गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज के स्थान पर सम्राट मीर भोज या हिंदू सम्राट मीर भोज पर समाज की सहमति बना सकें। कि जहां मैंने ये कहा था ना कि जो गुर्जर प्रतिहार शब्द है उसके साथ हम छेड़छाड़ करेंगे, वहां मेरी गलती है, क्योंकि इसके समाधान के लिए समाज के हर स्तर के से सहमति बनाने की ज़रूरत है। कि कैथल आने के बाद हम सारे समाज को एकत्रित करेंगे और सारे समाज को एकत्रित करके सारे समाज की राय लेंगे। इस समाधान के लिए वीरवार तक का समय निश्चित हुआ है। हम यहाँ पहुँचते वो दो दिन का जो समय था वो तो किसी ने नहीं पढ़ा, लेकिन कैथल पहुँचने से पहले हमें चोर घोषित कर दिया, हमें ठग घोषित कर दिया, हमें गद्दार घोषित कर दिया। न्यू लांदे हो भाई, हम तो मुख्यमंत्री के दबाव में कुछ कराया है ना। मैं तो 3.5 साल में गया था मुख्यमंत्री के दरबार में भी। हमें तो समाज ने बॉयकॉट जो कर दिया उसका समाज की बड़ी मेहरबानी कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम विरासत में ये दुश्मनी छोड़ के नहीं जाना चाह रहे। मेरी तो बस हाथ जोड़ के प्रार्थना है था न भाई, इसने आग न बढ़न ना दियो, इसने बदन ना दियो। पहले तो सभी को राम राम मेरी तरफ से। मैं एक स्पष्टीकरण देने के लिए मैं और मेरे साथी जो कल मुख्यमंत्री निवास पे गए थे उसके बारे में एक स्पष्टीकरण देने के लिए हम आप लोगों के बीच में आज हाजिर हुए हैं। 4-5 दिन पहले हमारे ज़िला के अध्यक्ष ने हमें एक आदेश दिया था, एक रिक्वेस्ट करी थी कि मुख्यमंत्री जी 5-7 लोग गुर्जर समाज के और 5-7 लोग राजपूत समाज के वहाँ अपनी निवास पे उनको बुला रहे हैं और उनसे बात करना चाहेंगे, जिसके फलस्वरूप हम कल वहाँ निवास पे पहुँचे। तकरीबन हम 14-15 आदमी थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि भैया मैं तो आप लोगों को कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आप स्वयं दोनों पक्ष बैठे हो, इसको आप कहीं ना कहीं हल निकालो। उस मीटिंग में मैंने सीएम साहब को एक बात समझाने की कोशिश करी कि जो गुर्जर प्रतिहार शब्द हमने सम्राट मीर भोज जी के नाम के आगे लिखा है, वो गुर्जर समाज जो गुर्जर बरादरी है उससे रिलेटेड नहीं है। हमने कहा गुर्जर प्रतिहार एक वंशज थे, एक डायनेस्टी थी। ये बात हमने सीएम साहब के और जो राजपूतों का प्रतिमंडल था उन सबके सामने मेरे ख्याल 3-4 बार कही होगी। चलो जी, शाम होते होते उद्देश्य हमारा ये था कि ये जो प्रदेश में आग लग रही है भाई, ये जो सिचुएशन है किसी तरह इसको डिफ्यूज़ किया जाए, इस आग को किसी तरह बुझाया जाए। तो मैं आप लोगों के माध्यम से जो मैंने वहाँ अपना स्टेटमेंट पढ़ा था, बाकी तो उसमें सब ठीक था, लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं इस बात का एक वो
देना चाहूँगा, गलती मान लो कि जहाँ मैंने ये कहा था ना कि जो गुज्जर प्रतिहार शब्द है उसके साथ हम छेड़छाड़ करेंगे, वहाँ मेरी गलती है। देखो, अब मैं केवल एक उद्देश्य के साथ वहाँ गया था और ये जो मेरे साथी हैं वो भी एक ही उद्देश्य के साथ गए थे कि जो राजपूत समाज है उसके और हमारे संबंध मेरे ख्याल पीढ़ियों के होंगे। हमारी जड़ें भी एक हैं, हमारे जो बाप दादा थे सभी के, वो ये संबंध हमें एक विल के तौर पे दे के गए थे। तो ये संबंध बरकरार रहें, यही हमारा एक उद्देश्य था। उस स्टेटमेंट में हमने ये कहा था कि कैथल आने के बाद हम सारे समाज को एकत्रित करेंगे और सारे समाज को एकत्रित करके सारे समाज की राय लेंगे। लेकिन कैथल पहुंचने से पहले पहले हमें चोर घोषित कर दिया, हमें ठग घोषित कर दिया, हमें गद्दार घोषित कर दिया। तो भाई हमने तो एक बात कर ली, हमें तो समाज ने बॉयकॉट जो कर दिया उसका समाज की बड़ी मेहरबानी। हम तो वैसे भी 60-65 साल के हो गए, हम तो रिटायर्ड आदमी हैं। जो युवा साथी हैं इस समाज की बागडोर संभालना चाहते हैं, संभालो। लेकिन मेरी प्रार्थना है दोनों समाजों से, ख़ास तौर पे उन लोगों से जो सही को सही और गलत को गलत कहने वाले दोनों समाज में हैं। भाई कदलक चुप बैठे रहोगे? न्यू क्यों नहीं टिक्यांदे आके बाहर अपने घर आते आके लोगों ने क्यों नहीं टिक्यांदे? थम टिक्याओ। आग लगी हुई बुझनी बड़ी मुश्किल हो है और इसको बुझाना सब जिम्मेवार लोगों का काम है। हम तो बढ़ जाएंगे, हम तो, और भाई जो सा टिकट लेंदा हो, हमने तो टिकट का कोई चौ नहीं, माँ ने कोई टिकट का चौ नहीं। और मुख्यमंत्री की पीठ सुने, उसने कोई गलत बात नहीं कही। कल उसने बोला भाई थम जिस तरह कर दे हो कर लो। मेरी तो बस हाथ जोड़ के प्रार्थना है था न भाई इसने आग ने बढ़न ना दो, इसने बदन ना दो। मुख्यमंत्री की पीठ सुने और ना भाई उठे न्यू लान दो भाई हम तो मुख्यमंत्री के दबाव में कुछ कराया है ना। मैं तो 3.5 साल में गया था मुख्यमंत्री के दरबार में भी, और ना मेरी मुख्यमंत्री के लिए कभी बात होंगी। मैं तो अशोक ने भी उठा कहूँ था उसकी कोठी में, भाई मैं तो पार्टी तय भी रात चल रहे हूँ थारी तय के मारी तय। और मारा कोई सा लंबा चौड़ा वो नहीं है, मारा केवल एक है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम विरासत में ये दुश्मनी छोड़ के नहीं जाना चाह रहे। और भाई इसमें जो बुरी लाग दियो किसी ने, वो लाग दियो। मारा तो मन जो है, मारा तो जो मारा हृदय है वो तो पाक साफ है। हमने तो कभी सारी उम्र होगी करया है। एक बात और रखना चाहूँगा कि कल जो हमने स्टेटमेंट वहाँ पढ़ा था मुख्यमंत्री के आवास पे, उसमें हमने यही कहा था कि हमें 2 दिन का समय दिया जाए और हम 2 दिन में समाज को इकट्ठा करके और समाज की राय जान के फिर मुख्यमंत्री महोदय आपके पास पेश हो जाएंगे। वो तो थे भी नहीं जब हमने वो स्टेटमेंट पढ़ा मुख्यमंत्री तो। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पहुँचते, वो 2 दिन का जो समय था वो तो किसी ने नहीं पढ़ा, और उससे पहले ही हमें कटघरे में खड़ा कर दिया, दोषी करार दे दिया। तो भाई हम तो सभी साथियों को
बरादरी के शुभ चिंतकों को ये कहते हैं कि आप इस काम को संभालो। हम लोग तो रिटायर हो गए हैं, हम तो सब 60 साल से ऊपर चले गए हैं। इसको संभालो और जो कोर्ट की कार्रवाई है, जो कोर्ट की पैरवी आप लोगों ने करनी है, उसकी तरफ ध्यान दो।